Hi everyone. Today our topic is around the world in 80 days. Most demanding topic. And I'm so sorry for those students जो बहुत दिन से मुझे कह रहे थे and I was not able to upload the chapter Tradition of Excellence. Ma'am, please upload the chapter Suhani, Sonia, Tradition of Excellence, and so many name. I can't include all these name, not possible. And I'm so sorry for delay. And one more request, if any student want this translation in English to English, so please comment. On the basis of majority, I will explain English to English, but at present majority of students want English to Hindi, so I will explain English to Hindi. English to Hindi students are more than English to English. Okay, so this is very interesting novel. इसको मैंने पर्सनली रीड किया है एंड ये जो हमारे पास है क्लास सेवेंथ, ये आई थिंक क्लास सेवेंथ नहीं, इसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में टीच किया जा रहा है। क्लास एट्थ भी इसे टीच किया जा रहा है। आई सॉ क्लास नाइन्थ में भी है, बट थोड़ा थोड़ा क्या किया हुआ है, किसी में इंक्रीज़ किया हुआ है, किसी में थोड़ी सी समरी गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्लास ये गिवन है नावल। सो दिस नावल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप इसकी मूवी ज़रूर देखना। इसकी मूवी भी है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइटल, कि पूरी दुनिया है वो सिर्फ आपको 80 डेज़ में घूमनी है। 80 डेज़ में पूरी दुनिया कोई कैसे घूम सकता है? सो वेरी इंटरेस्टिंग नावल। सो लेट्स स्टार्ट। राइटर कौन है इस नावल के? जूल्स वर्ने। जूल्स वर्ने इज़ द राइटर। थोड़ा सा राइटर के बारे में रीड कर लेते हैं, आपकी बुक के फर्स्ट पेज में ही ये गिवन है। और वन मोर थिंग, एंड थैंक यू सो मच, मुझे उस स्टूडेंट का नेम याद नहीं है, उस बच्चे ने मुझे स्पेशली बुक का कवर पेज और इसका कंटेंट मेल किया था कि मैम दिस इज़ अ बुक, सो प्लीज़ टीच दिस बुक। थैंक यू सो मच बच्चे। सो लेट्स रीड। Jules Verne was born in France on 8th February 1828. His father was a lawyer and his mother came from a family that owned a shipbuilding business. Young Jules Verne loved the sea, and that is why the sea is important in his stories. When he was a young boy, he ran away from home and got on a ship going to West Indies, but he was caught and sent home. Okay, उनके फादर जो थे वो लॉयर थे और मदर एक शिप बिल्डिंग फैमिली से थी, और उन्हें जो वर्णे को समुद्र से बहुत प्यार था, और इसीलिए उनकी मैक्सिमम जो स्टोरीज़ हैं, मैक्सिमम जो नॉवेल्स हैं, उसमें समुद्र के बारे में बहुत बताया गया है। और जब वो व्हेन ही वाज अ यंग ही रैन अवे फ्रॉम हिज होम, सिर्फ किस लिए? गॉड ऑन अ शिप एंड गोइंग टू वेस्ट इंडीज़ वो चले गए थे। ही कॉट एंड सेंड हिम होम, वहाँ पकड़े गए और उन्हें वापस घर भेज दिया गया। इन 1847 हिज फादर सेंड हिम टू पेरिस टू स्टडी लॉ। उनके फादर ने उन्हें लॉ की पढ़ाई करने के लिए पेरिस भेज दिया। हाउएवर वर्ने स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम राइटिंग प्लेस फॉर द थिएटर। अब देखो, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो वही करता है, तो मैक्सिमम टाइम वो क्या करते थे? थिएटर में प्लेज लिखते थे। In 1850 his first play was published and his father was very angry to stop sending him money. अब जो उनका फर्स्ट प्ले था 1850s में वो पब्लिश हुआ, प्रिंट हुआ, तो उनके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको हॉस्टल में पैसे देना बंद कर दिया। इन 1857 ही मैरिड अ Honorine Morel and worked as a stockbroker. At that time, he continued writing, and in 1863, his first novel, 5 Weeks in a Balloon. 5 Weeks in a Balloon उनकी फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुई 1863 में। एंड ही वॉज और इसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड वन बिकेम अ रिच, और इसी वजह से, इसकी सक्सेस की वजह से ही बिकेम रिच। One wrote many other adventure books which showed his knowledge of science, technology, and travel. 20,000 Leagues Under the Sea, Journey to the Center of the Earth, and From the Earth to the Moon. ये सब उनकी novels के नाम हैं। Jules Verne went on many trips to different part of the world. उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रिप भी किए हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में।
दुनिया के. These experiences and his love to travel inspire him to write Around the World in 80 Days in 1873. इसी चीज़ से इंस्पायर होके उन्होंने 1873 अराउंड द वर्ल्ड नॉवल को राइट किया, लिखा. जूल्स वर्ने डाइड ऑन 24 मार्च 1905. उनकी डेथ हो गई 24 मार्च 1905 को. मैनी पीपल बिलीव दैट वन इन्वेंटेड साइंस फिक्शन. बहुत सारे लोगों को लगता था कि साइंस फिक्शन मीन्स स्टोरीज, कहानियाँ. इन हिज बुक ही प्रिडिक्टेड मैनी थिंग्स अबाउट द फ्यूचर विच एक्चुअली केम ट्रू. बहुत सारी बुक्स में उन्होंने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट किया जो कि सच भी हुई आगे चल के. ओके, सो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये नावल. सो इसमें मेनली फ़िलहाल करेक्टर तो बहुत हैं, बट मेन 4 करेक्टर है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. फिलियास फॉग हैं, एंड फिलियास फॉग के अलावा ये हैं हमारे पास पासपर्टू. एक्चुअली ये फ्रेंच नावल है तो नाम थोड़े से अटपटे हैं. डिटेक्टिव फिक्स एंड ऑन्डा. सो फिलियास फॉग मेन करेक्टर है. पासपर्टू इनका सर्वेंट है जो कि एज अ फ्रेंड की तरह इनके साथ रहता है. डिटेक्टिव फिक्स हैं, जो डिटेक्टिव फिक्स कौन है, लाइका एक जासूस है जो फिलियास फॉग की जासूसी करता है. क्यों, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ नॉवल के बारे में. क्या एक लंदन के एक बैंक में चोरी हो जाती है, इंग्लैंड के एक बैंक में चोरी हो जाती है, और जो डिटेक्टिव फिक्स है उसको लगता है कि ये जो चोरी की है फिलियास फॉग ने की है, और फिलियास फॉग सिर्फ इसी वजह से फिलियास फॉग के ऊपर उसको शक रहता है और वो उसके आगे पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, घूमता है, बट उस बिना किसी प्रूफ के वो उसको पकड़ नहीं पाता. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिलियास फॉग का टाइम भी वेस्ट हो जाता है. ये तब की बात है जब वो 80 डेज़ में अपने वर्ल्ड टूर को कंप्लीट कर रहा होता है. तब डिटेक्टिव फिक्स उसके पीछे घूमता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसको शक है कि बैंक में चोरी इसी ने की है, बट बिना कोई प्रूफ के वो उसको पकड़ नहीं सकता है. और ये जो ऑन्डा जो करेक्टर दिखाया है, ऑन्डा लेडी, ये इससे लास्ट में चल के क्या करता है, शादी कर लेता है. और नॉवल के एंड में हालांकि ये जीत जाता है, विन कर जाता है. इसकी एक शर्त लगती है कि वो 80 दिनों में क्या करेगा, पूरा वर्ल्ड टूर कर कर आएगा. और अगर वो पूरा वर्ल्ड टूर करेगा तो जहाँ पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करता था, कौन, फिलियास फॉग, जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो एक रिफॉर्म क्लब में स्पेंड करता था, जहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना एक मॉडरेट टाइप का इंसान था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिविंग उसकी लाइफ थी और बहुत रिच भी था और एक प्राइवेट मैन था. ज़्यादा बात करना उसे किसी से पसंद नहीं था. सो क्लब में ही उसकी शर्त लगती है कि वो 80 दिनों में क्या करेगा, वर्ल्ड को घूमेगा, 80 डेज़ में वर्ल्ड को घूमेगा. और अगर वो घूम लेगा, शर्त जीत जाएगा, तो उसको क्या मिलेंगे, 20,000 पाउंड उसको मिलेंगे. और वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है तो 20,000 पाउंड जो है वो उसकी आधी संपत्ति है. सोच सकते हो उस टाइम पे 20,000 की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है नॉवल के बारे में, बट आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर दिस. द बेट मीन्स शर्त. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेट, शर्त. अब शर्त क्या है, कहाँ लगी है, क्या है, कैसे है. लेट्स रीड. हियर्स योर न्यूज़पेपर सर, थैंक यू. द डेली टेलीग्राफ. टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि कहाँ पर है, लंदन. वेंसडे 2 अक्टूबर 1872. बैंक ऑफ इंग्लैंड रॉब्ड. डेयरिंग रॉबरी पजल्स लंदन पुलिस. अब ये जो है ये न्यूज़पेपर उसे मिला है, किसकी बात हो रही है, फिलियास फॉग की बात हो रही है. वो डेली रिफॉर्म क्लब में बैठ के न्यूज़पेपर रीड करता है. तो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है. आज 2 अक्टूबर है, 1872 का दिन है, लंदन की बात है. इंग्लैंड में क्या हो गई है, चोरी हो गई है. कहाँ चोरी हो गई है, बैंक में चोरी हो गई. और बैंक में चोरी होकर क्या हुआ है, सो let's read. 55,000 pounds mysteriously disappeared from the cashier's desk at the Bank of England on Monday 30th September. 55,000 पाउंड जो थे वो डिसअपेयर हो गए, एकदम से गायब हो गए कैशियर के बैंक से, जो कि कहाँ पर है, इंग्लैंड में है. 30th सितंबर की बात है. द रॉबरी वॉज डिस्कवर्ड व्हेन द कैशियर रिटर्न टू हिज डेस्क आफ्टर सर्विंग अ कस्टमर. अब ये कब की बात है, जब जो बैंकर था वो कहाँ पर वापस आता है, अपने डेस्क पर वापस आता है, तब की ये बात है, अपने कस्टमर को डील करने के बाद. सिंस देयर वर नो गार्ड इन द रूम. उस टाइम पे रूम में कोई भी गार्ड नहीं था. नो वन एक्चुअली विटनेस्ड द क्राइम. और कोई विटनेस भी नहीं है कि हाँ किसी ने देखा ही हो. हाउएवर अदर क्लर्क्स एंड कस्टमर्स नोटिस अ वेल ड्रेस यंग जेंटलमैन एंटर एंड लीव द रूम.
हालांकि वहाँ पर जो कुछ क्लर्क थे और कुछ कस्टमर्स ने नोटिस किया था कि एक वेल ड्रेस यंग मैन ने एंट्री की थी और उसने रूम को छोड़ दिया था, मतलब उनको नोटिस हुआ कि एक यंग मैन यहाँ पर आया था. पुलिस बिलीव दैट मे बी द बैंक रॉबर एंड द डिटेल डिस्क्रिप्शन हैज़ गिवन टू द डिटेक्टिव्स इन ऑल मेजर पोर्ट्स इन इंग्लैंड एंड अब्रॉड. अब वो जो पुलिस का एक विश्वास था कि अगर वो ये जितनी भी डिटेल्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन उनको यहाँ से मिली है, वो डिटेक्टिव्स को दे देंगे जितने भी वहाँ के आसपास के एरिया हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी वो मिलेगा. सो ये तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी. और भी इसी न्यूज़पेपर की कटिंग से देखो किस तरह से फिलियास फॉक की लाइफ चेंज होती है. सो विदाउट एनी गार्ड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट थॉट फिलियास फॉक सोच रहे होते कि बिना गार्ड के वो लोग क्या सोच रहे हैं कि चोरी नहीं होगी. बिल्कुल होगी चोरी तो, अगर वहाँ पे कोई इस तरह की सुरक्षाएं नहीं है. तो ही कंटिन्यू रीडिंग हिज न्यूज़पेपर एज अदर मेंबर ऑफ द रिफॉर्म क्लब सेट प्लेइंग कार्ड्स टॉकिंग ड्रिंकिंग द बेस्ट टी इन लंदन. अब वो क्या करता है, वो अपनी क्या कर रहा होता है, कंटिन्यू अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. बहुत ही ज़्यादा, मैंने पहले ही बताया, बहुत प्राइवेट मैन है, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता है और बहुत ही एक सिंपल सी लाइफ वो जीता है. तो वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, जबकि क्लब के जो अदर मेंबर्स थे वो क्या कर रहे थे, कार्ड प्ले कर रहे थे, कोई बातें कर रहा था, कोई अपनी लंदन में चाय को एंजॉय कर रहा था वहाँ पे बैठ के. द साउंड ऑफ देयर कन्वर्सेशन डिड नॉट बॉदर हिम. और जो उनकी जो आवाज़ थी, क्योंकि खेलते हैं जब कुछ करते हैं तो आवाज़ आती है ना, लेकिन वो उसको परेशान नहीं कर रही थी. किसको, फॉक को. ऑल दो फॉक वॉज अ रिच एंड रिस्पेक्टेड इंग्लिश मैन लाइक द अदर्स. हालांकि बात ये थी कि जो फॉक था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंग्लिश मैन था. ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैम, लेकिन वो उनसे बहुत अलग था. ही वॉज हैंडसम मैन इन अर्ली 40s हु लाइक रूटीन. वो एक 40s की एज में भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता था और उसको रूटीन से बड़ा प्यार था. रूटीन मीन्स ही वॉज वेरी डिसिप्लिन मैन. अगर उसको 12 o'clock लंच चाहिए तो 12 o'clock लंच ही चाहिए, इस तरह का वो डिसिप्लिन मैन था. ही लाइक टू सिट अलोन. और उसको अकेले बैठना ज़्यादा पसंद था. इन द सेम आर्म चेयर इन द सेम रूम एट द सेम टाइम एवरी डे. मीन्स उसका एक रूटीन सेट था, जो उसकी चेयर है उसी पे बैठेगा, जिस टाइम वो आता था उसी टाइम पे बैठेगा, जो उसका रूम है उसी में बैठेगा. मीन्स ना अपनी प्लेस चेंज करेगा, ना कुछ चेंज करेगा और ना टाइम कभी चेंज करेगा. ऐसा नहीं कि आज 2 बजे आया तो कल 3 बजे आएगा. नो, ना वो टाइम चेंज करता, ना अपनी जगह चेंज करता. और मैक्सिमम उसे अकेले बैठना ही बहुत ज़्यादा पसंद है. हिज रूटीन नेवर चेंज. उसका रूटीन कभी नहीं बदलता. बट टुडेज न्यूज़ वुड चेंज फिलियास फॉग लाइफ फॉर एवर. लेकिन आज की न्यूज़ ने फिलियास फॉग की लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया. हाउ, लेट्स रीड. दिस इज़ अ चैप्टर 1 बेट जो हम रीड कर रहे हैं. Several hours passed and after dinner some other members entered the reading room. कुछ several hours passed, कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, डिनर के बाद कुछ और मेंबर हैं जो रीडिंग रूम में एंटर करते हैं. थॉमस फ्लेंगेन कौन है, बिजनेसमैन है. वॉज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़. जो लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं. एनी न्यूज़ अबाउट द रॉबर. क्या चोरों की कुछ खबर मिली, पता चला. ऐसे होता है ना, जब बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपस में बैठ जाते तो न्यूज़पेपर को डिस्कस करने लग जाते हैं. आजकल जब भी जो भी देश में कोई लेटेस्ट चीज़ चल रही होती है उसी को डिस्कस करने लग जाते हैं. जैसे कोरोना को लोग डिस्कस करते होंगे या इलेक्शन टाइम इलेक्शन को डिस्कस करते होंगे. तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े, वो इस तरह के शौकीन होते हैं, वो इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत पसंद करते हैं. ठीक है. सो दे पीपल आर डूइंग सेम. ही विल नेवर escape. The police told me that their best detectives are all over the city and the rest of the world looking for him, said Gauthier Ralph, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड. अब ये जो गौथियर है ये कौन है, ये डायरेक्टर हैं बैंक में इंग्लैंड के. सो ये कहते हैं कि जो पुलिस है वो कह रही है कि हमें बेस्ट डिटेक्टिव पूरी कंट्री में हायर करने पड़ेंगे, तभी तभी कुछ पता चल सकता है इस चीज़ का. वो तो उसको, पुलिस तो कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, डिटेक्टिव ही इस चीज़ को कर पाएंगे. हैव दे गॉट अ डिस्क्रिप्शन, आस्क एंड्रयू स्टुअर्ट एन इंजीनियर. अब एंड्रयू स्टुअर्ट कौन है, इंजीनियर है. गौथियर कौन है, डायरेक्टर है बैंक में. और फ्लेंगन कौन है, एक बिजनेसमैन है. ठीक है. ये यहीं पर क्लब के मेंबर हैं ये सारे के सारे. एट दैट पॉइंट फॉग फोल्डेड हिज न्यूज़पेपर, प्लेस्ड इट ऑन अ टेबल बिसाइड हिम एंड जॉइन द कन्वर्सेशन. अब वो जो फॉग है जो कॉर्नर में बैठा है अपनी आर्म चेयर पर, वो क्या करता है, अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करता है, टेबल पर रखता है और जो इनकी सबकी कन्वर्सेशन है इसको ज्वाइन कर लेता है. किस किस की, गौथियर की, एंड्रयू स्टुअर्ट की और फ्लेंगन की. सो एट दैट पॉइंट, हाँ, द डेली टेलीग्राफ सेज दैट अ वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन वॉज इन पेइंग रूम व्हेन द मनी डिसअपेयर्ड. वो कहते हैं, आपस में बात कर रहे हो, कह रहे हैं जो न्यूज़पेपर है आज का वो तो यही कह रहा है कि एक वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन आया था पेइंग रूम में. पेइंग रूम का है जहाँ कैशियर बैठता है, लोगों को पैसे देता है. पेइंग रूम में आया था और अचानक वहीं से मनी डिसअपेयर हो गई, गायब हो गई. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम वाज गिवन टू द डिटेक्टिव्स. तो पुलिस ने अब जो ये डिस्क्रिप्शन है वो किसको दे दिया है, डिटेक्टिव को दे दिया है. रैल्फ नोरेड. कौन है ये, गौथियर रैल्फ है.
रल्फ, आई एम श्योर दे विल गेट हिम, आई एम श्योर दे विल गेट हिम। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि वो उसको पकड़ लेंगे। कौन? डिटेक्टिव्स। देयर्स अ रिवॉर्ड ऑफ 2000 पाउंड। कहते हैं इसके लिए रिवॉर्ड भी रखा है 2000 पाउंड का। एनी डिटेक्टिव वुड ईगर टू कैच हिम फॉर दैट काइंड ऑफ मनी। कहते हैं कि कोई भी डिटेक्टिव है, अगर उसको इस तरह का इतना अच्छा इनाम मिलेगा तो कोई भी क्यों नहीं चाहेगा इसको तो पकड़ने के लिए। डिटेक्टिव को पक्का लालसा होगी, क्योंकि एक अवार्ड भी इसके लिए रख दिया गया है। बट देन इट वॉन्ट बी ईजी फॉर हिम। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। इवन इफ ही गेट्स आउट ऑफ द कंट्री, वेयर कुड ही गो, वेयर कुड ही हाइडर, आस्क स्टुअर्ट। स्टुअर्ट कहता है कि अगर फॉर सपोज करो कि अगर वो इस कंट्री से बाहर निकल भी गया तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है, कहाँ छुप सकता है। लॉट्स ऑफ प्लेसेस। अब कहता है लॉट्स ऑफ प्लेसेस फॉग बिलीव्ड, फॉग कहता है कि लॉट्स ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगह हैं। फॉग बिलीव दैट नथिंग वाज इम्पॉसिबल। फॉग कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। देयर आर मैनी प्लेसेस है कुड गो, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वो जा सकता है। ट्रैवलिंग इज़ फास्टर एंड ईजियर दीज डेज। वो कहता है ट्रैवलिंग जो है बहुत फास्टर है और ईजियर है इन दिनों में। द वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर। जो वर्ल्ड है वो क्या हो रहा है? गेटिंग स्मॉलर, छोटा होता जा रहा है। वाई? क्यों? जस्ट टुडेज टेलीग्राफ हैज़ एन आर्टिकल। वो कहता है आज का जो न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ, उसमें एक आर्टिकल है विच सेज इट्स पॉसिबल टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन ओनली 80 डेज। कहते हैं जो आज का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो ये कहता है कि आप वर्ल्ड को 80 डेज़ में घूम सकते हो। दे इवन शो द एग्जैक्ट रूट, और वो आपको एक एग्जैक्ट रूट भी बताते हैं। मीन्स आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जैक्ट रूट फॉर सपोज़ कि जैसे आप दिल्ली से कोई मेट्रो पकड़ते हो और नेक्स्ट स्टेशन आप जानते हो कि आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आपका जो आपको मेन प्लेस है वो कहाँ पर है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा अगर आप एग्जैक्ट रूट जानते हो तो। यही फॉग कहता है। फॉग कहता है कि वो लोग कहते हैं, वो लोग हमें इवन एग्जैक्ट रूट भी शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 दिन में, 80 डेज़ में पॉसिबल है कि आप पूरी कंट्री घूम सकते हो। ये आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। फॉग शोड दैम एन आर्टिकल बट स्टुअर्ट ओनली लाव। फॉग जो है वो उन्हें आर्टिकल भी दिखाता है कि देखो सी आर्टिकल, मैं कोई ऐसे शेख ही नहीं मार रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन स्टुअर्ट क्या करता है? हंसना शुरू कर देता है उस पर। येस ऑफकोर्स ट्रैवलिंग इज़ अ लॉट फास्टर नाउ फॉग। अब स्टुअर्ट कहता है हाँ येस बिल्कुल, जो ट्रैवलिंग है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फास्टर है, बट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इट्स इम्पॉसिबल। कहता है ठीक है माना। कौन कहता है? स्टुअर्ट कहता है माना ट्रैवलिंग बहुत ईजी है, फास्टर है, बट लेकिन पूरी दुनिया को 80 दिनों में घूमना इट्स इम्पॉसिबल। वॉट अबाउट बैड वेदर एंड रेलवे एक्सीडेंट्स? देयर आर हंड्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कुड स्टॉप यू। वो कहते हैं कि जो कितना ज़्यादा बैड वेदर होता है, जिसमें बैड वेदर फेस करते हैं तो हमारी जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो हम बाहर ना निकलें, गर्मियाँ हैं तो हम बाहर ना निकलें। तो वो यही कह रहे हैं कि वट अबाउट द बैड वेदर्स एंड रेलवे एक्सीडेंट? कितने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और देयर आर हंड्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कुड स्टॉप यू। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो तुम्हें क्या कर सकती हैं? रोक सकती हैं। सो एक्चुअली में बेसिकली वो क्या कर रहा है? उसका मॉरल डाउन कर रहा है कि हाँ ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। देखो ये इनकी कन्वर्जेशन, और ये एकदम से स्टोर्ड है, ये एकदम से अब सॉरी ये कौन है? फॉग है, एकदम से अब उठ जाएगा। लेट्स सी। नाउ द अदर बिगेन टू लाफ टू। अब बाकी सब भी उस पर हंसने लगे हैं। फॉग वॉज अ प्राउड मैन। वो बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्व वाला इंसान था। एंड देयर लाफ्टर मेड हिम एंग्री। सो उसकी ईगो हर्ट हो गई। अब उसको गुस्सा आ गया इस चीज़ पे लेके। ही स्टूड अप, और एकदम से खड़ा हो गया एंड लुक्ड एट देम, और उनकी तरफ देखने लगा। कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, आई कैन डू इट। मैं इस चीज़ को कर जाऊँगा, मैं इस चीज़ को कर लूँगा और डेफिनेटली कर लूँगा। तुम लोग मुझसे शर्त लगा सकते हो। अब वो इस चीज़ के लिए कहता है कि आई विल बेट यू आई कैन डू इट, आई वुड लाइक टू सी यू एंड आई विल बेट यू 4000 pounds that you can't and I will bet you 20,000 and that I can। अब वो उनको शर्त लगा के यही भी कह देता है कि ठीक है मैं तुमसे 20,000 जो पाउंड 20,000 की पूरी की शर्त लगाता हूँ। जो कि देखो ये जो फॉग है ये बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, और जो ये 20,000 पाउंड है ये इसकी हाफ है, हाफ वेल्थ है। मीन्स उसकी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा है ये सिर्फ। तो वो उनको तो बहुत शॉर्टी से कह देता है कि हाँ अगर ये चीज़ मैंने कर ली तो मैं तुमसे 40 पाउंड की 20 पाउंड की शर्त लगाता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से दूंगा अगर मैं हार जाता हूँ तो। फॉग फ्रेंड लुक्ड एट ईच अदर। जो फॉक्स के फ्रेंड थे, जो आपस में इंजीनियर था, बिजनेसमैन था, जो बैंक मैनेजर था, आपस में एक दूसरे को देखते हैं। इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी, तो बहुत ज़्यादा पैसा था। दे वेंट एंड टॉक अबाउट इन अ कॉर्नर। अब वो जाते हैं और कॉर्नर में आपस में बातें करते हैं। व्हेन दे एग्रीड एंड दैट फॉग कुड नॉट विन, स्टुअर्ट रिटर्न टू हिम। अब वो कहते हैं कि अगर इस तरह से वो नहीं जीता, अगर फॉग नहीं जीता, दे एग्रीड दैट फॉग कुड नॉट विन, वो एग्री हो जाता है, उन्हें पता होता है कि फॉग नहीं जीतेगा। तो स्टुअर्ट रिटर्न टू हिम। अब स्टुअर्ट उसकी तरफ वापस आता है। वी एक्सेप्ट, और कहता है कि हाँ हमने तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट कर ली। फॉग लुक्ड एट दैम कामली। अब जो फॉग्ड होता है उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा काम तरीके से देखता है। एक्सीलेंट, वो कहता है वाह क्या बढ़िया बात है। टुडे इज़ द वेंसडे। आज वेंसडे है, 2 अक्टूबर 1872। द ट्रेन टू डोवर्स। डोवर क्या है? डोवर एक जगह है लंदन में। अब जो ट्रेन है वो लीव करेगी मतलब 1845 पर। आई विल बी ऑन इट एंड आई विल बी बैक इन दिस रूम एंड Saturday 21st December at 18
8:45 PM। अब वो कहता है कि ठीक है, वो जो ट्रेन है आज की ट्रेन 18:45 पे निकलेगी डोवर से, और मैं सही आज से 21 दिसंबर को मैं तुम लोगों से 18:45 को यहीं पे मिलूंगा। आफ्टर अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, गुड नाइट जेंटलमैन। आफ्टर अ ट्रिप मतलब ये पूरा ट्रिप घूमने के बाद 80 दिन बाद अब मैं तुमसे आके 21 दिसंबर को यहीं पे मिलूंगा। फॉग मार्च आउट ऑफ द रूम एंड लेफ्ट द रिफॉर्म क्लब फॉर हिज होम। अब वहाँ से मार्च करता है, मतलब तेज़ी से निकलता है और रिफॉर्म क्लब को छोड़कर अपने घर जाता है। फॉक्स वैलेट, फॉक्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलेट? वैलेट होता है सर्वेंट, नौकर, जो उनके घर में काम कर रहा था। नॉट नौकर भी नहीं कहोगे, एक तरह से केयर टेकर कहोगे। वो उनके घर में जो काम कर रहा होता है, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखता है। किसका? फॉक का। फॉक्स वैलेट वॉज शॉक टू सी हिज मास्टर अराइव होम सो अर्ली। अब जो फॉक का जो ये वैलेट था, ये जो केयर टेकर था, ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आज इसका मालिक जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि वो तो एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैन है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाए। जेन पासपर्टू, ये बड़ा अजीब सा नाम है, फ्रेंच नेम है। पासपर्टू ही इसको हम रीड करेंगे। पासपर्टू वॉज अ प्लेजेंट यंग फ्रेंच मैन, वॉज अ कर्ली ब्राउन हेयर एंड अ मुस्टेच। अब जो ये होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यंग फ्रेंच मैन होता है, इसके कर्ली से हेयर होता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। ऑल दो ही वॉज अ रेदर न्यू इन हिज पोजीशन विद मिस्टर फॉग। हालांकि जो अभी उसकी पोजीशन है, उसकी जो जॉब है, ये नई नई है। ही न्यू दैट इफ़ हिज मास्टर सेड ही वुड बी होम एट मिडनाइट एज ही वॉज एवरी नाइट ऑफ his life, he meant exactly at a midnight, not a minute before or after। वो जो ये कौन है, पासपोर्टू है, ये कहता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर मेरे मास्टर ने ये कहा है कि एग्जैक्टली वो मिडनाइट में आएंगे, तो वो मिडनाइट में ही आएंगे, ना तो उससे पहले आएंगे ना उससे बाद में आएंगे। जो टाइम उन्होंने दिया है वो उसी टाइम पर वहाँ पर आएंगे। पासपोर्टू, वी आर कैचिंग द 8:45 टू डोवर, डोंट पैक एनी बैग, वी आर ट्रेवलिंग लाइट। अब वो पासपोर्टू को कहते हैं कि हमें 8:45 की ट्रेन जो है डोवर की तरफ जो जाती है वो हमें पकड़नी है, कोई बैग मत पैक करो, हमें लाइट ट्रैवल करना है। मीन्स लाइट ट्रैवल मीन्स जिसमें ज़्यादा कपड़े कुपड़े ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। व्हाट डू यू मीन सर, आपका क्या मतलब है? वी आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ब्रिंग माई ट्रैवलिंग कोट। वो कहता है कि हम दुनिया घूमने जा रहे हैं, दुनिया का ट्रैवल करेंगे 80 डेज़ में, फटाफट से मेरा क्या ले आओ? ब्रिंग माई ट्रैवलिंग कोट, मेरा ट्रैवलिंग कोट ले आओ। पासपोर्टू वॉज टू शॉक, जो पासपोर्टू है उस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा झटका सा लग गया कि ये भाई क्या हो गया। पासपोर्टू वॉज टू शॉक टू स्पीक, ही सिंपली डिड एज हिज मास्टर टोल्ड हिम। अब उसको तो वही करना था जो उसका मास्टर उसे कह रहा था। ही रश्ड अपस्टेयर्स थिंकिंग अबाउट द मैनी काइंड ऑफ जॉब्स ही हैड इन द पास्ट। अब वो ऊपर स्टेयर्स की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है जो उसकी पिछली जॉब्स थी, पिछली जॉब के बारे में सोच रहा है। व्हेन ही वॉज स्टिल इन फ्रांस, जब वो फ्रांस की बात कर रहा है। अ सिंगर, जब वो एक सिंगर था, एक फायर फाइटर था, एक टीचर था, एक जिमनास्टिक था, इवन अ सर्कस एक्रोबैट। एक्रोबैट कौन होते हैं? कलाबाज जो होते हैं, जो कलाबाजी दिखाते हैं ना, उल्टे सीधे स्टंट जो करते होते हैं, वो अपनी जॉब के बारे में सोचता है। और वो कहता है ही वॉज सो टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहता है ऑलरेडी मैं इतनी जॉब कर चुका हूँ, इधर से उधर मैं थक चुका हूँ ट्रैवल करके प्लेस टू प्लेस। ही टुक द जॉब विद फॉग होपिंग टू वर्क इन अ नॉर्मल लाइफ। वो कहते हैं कि मैंने फॉक के पास जॉब इसलिए ली थी ताकि मैं एक नॉर्मल सी लाइफ ज़िंदगी जी सकूँ। स्टेबल होम, एक स्टेबल होम है, वेयर लाइफ वॉज रेगुलर एज अ क्लॉक वर्क अंटिल नाउ ही थॉट ही हैड। वो कहते हैं कि मैंने तो ये जॉब इसलिए ढूंढी थी क्योंकि मुझे पता था कि ये एक नॉर्मल सी लाइफ वो फॉक के पास जिएगा, क्लॉक की तरह, मतलब घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चलती है ना रेगुलरली पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह की ज़िंदगी वो जिएगा और इस तरह से वो रहेगा। रिलैक्स करने के लिए उसने तो ये जॉब ढूंढी थी, अब ये क्या होगा, इसको पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ेगा। ही इज़ थिंकिंग, sorry, he was thinking that time. With a long face, Passepartout carried out the order. While his master prepared for the journey, Fogg took 20,000 pounds from his safe and put the money in a small traveling bag. He also packed the Daily Telegraph, which showed their routine, and the guidebook with the timetable they would need for the trains and ships. When the Passepartout returned, Fogg gave him the bag. अब वो क्या करते हैं? अब वो पूरा जो सामान, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं ट्रैवल में, जैसे हम लोग पैक करते हैं, वो उसने पैक करी। 20,000 पाउंड उसने रखे एक छोटे से स्मॉल बैग में। डेली टेलीग्राफ रखा ताकि जो उसको रूटीन है वो उसको मिलता रहे। गाइड बुक रखी जिससे उसे टाइम टेबल का पता चलता रहे। ट्रेन के और शिप्स के जो मेन टाइम टेबल्स होते हैं ना, कब कहाँ से कितनी मिलेगी, कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, वो सारा उसने रख लिया। वैन पासपोर्ट टू रिटर्न, फॉग गेव हिम द बैग। अब जैसे ही पासपोर्ट टू आता है वो उसको अपना बैग थमा देता है। दिस इज़ एवरीथिंग वी नीड। अब वो कहता है ये काफ़ी है जिसकी हमें ज़रूरत है, इंक्लूडिंग 20,000 पाउंड, टेक केयर ऑफ इट। कहता है 20,000 पाउंड जो है वो हमारी टेक केयर करने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए काफ़ी है। पासपोर्ट टू नर्वसली टुक द बैग। अब वो उसने बेचारे ने बहुत घबराते हुए बैग को पकड़ा एंड फॉलोड हिज मास्टर इन टू द कैब, और अपने मास्टर को फॉलो किया कैब की तरफ। फॉर चार्जिंग क्रॉस रेलवे स्टेशन, जब वो कहाँ पर जा रहे थे? रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे थे जहाँ पे उन्हें 8:45 की डोवर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। ओके, सो
इट वॉज द चैप्टर फर्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आपकी और कोई डिमांड हो और कोई चैप्टर की डिमांड हो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताना बच्चों ये नॉवल आपको कैसी लगी और आप इसे कितना एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू सो मच।